नमस्कार दोस्तों। शाम को आज 5 के 5:30 बजने वाले हैं और आज काफ़ी दिनों के बाद हम शाम जुड़ने वाले थे उज्ज्वल जी के साथ में। तो जी, थोड़ा समय आगे बढ़ गया और अब हमारी कोशिश रहेगी कि हम नियमित रूप से जुड़ें। उज्ज्वल जी के चैनल पे हम लोग लगातार पिछले 2-3 दिनों से बात कर रहे हैं, वहाँ चीज़ें नियमित करने की कोशिश है वहाँ पे भी। उज्ज्वल जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत शुक्रिया रवि जी। बहुत समय से हम लोग शाम को बात करना चाह रहे थे, लेकिन नहीं हो हाँ, पा रहा था। कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में हम शाम को और रात को रोज़ाना बिल्कुल। जुड़ते रहें। हाँ, तो आज जैसा कि हमने दिन में खबर देखी और हम 2 दिन से भी बात कर रहे थे हाँ, बॉलीवुड में ट्रस्ट इश्यूज की। तो आज हाँ, एक और सुबह नया मामला आ गया जिसमें संदीप रेड्डी वांगा का एक ट्वीट सामने आया जिसमें कि उन्होंने इनडायरेक्टली बगैर नाम लिए जो है कहीं न कहीं वो दीपिका पादुकोण के ऊपर निशाना साध रहे हैं कि जो मेरी फ़िल्म स्पिरिट जो आपने छोड़ दी है, उसकी स्टोरी लाइन आपने मीडिया में लीक कर दी है। क्योंकि हाँ, बॉलीवुड हंगामा ने इसको लेकर खबर छापी कि भई क्या रोल है तृप्ति डिमरी का और वन लाइनर जो है। और हर मेकर जो होता है वो अपनी चीज़ को बहुत ही एक सीक्रेसी मेंटेन करना चाहता है कि भई मेरी कहानी के बारे में किसी को पता ना चले। तो जी, वो लाइन सामने आ गई है कि हाँ, एक पुलिस ऑफिसर हैं प्रभास इस फ़िल्म में और हाँ, तृप्ति डिमरी जो है वो एक डॉक्टर लेडी डॉक्टर का रोल प्ले करेंगी। हेडिंग में जी, हॉट डॉक्टर लिखा गया है क्योंकि एनिमल में उनका जिस तरह का रोल था और जर्नलिस्ट भी कुछ अपनी तरफ से जो मीडिया के हाँ, लोग होते हैं वो भी थोड़ा-सा खेल करते हैं, तो हॉट डॉक्टर लिखा गया है। तो जी, ये जो एक लड़ाई एक नई लड़ाई है मतलब एक तो बॉलीवुड में कहिए कि स्क्रिप्ट है ही नहीं, हुँ, तो वो एक अलग संकट है जो हम हेरा-फेरी 3 में भी देख रहे हैं और हाँ, वहाँ एक अलग तरह की लड़ाई थी। यहाँ भी देखिए यहाँ स्क्रिप्ट है और काफ़ी सारी बातें मतलब एक्टर और डायरेक्टर के बीच में हो चुकी, फिर एक्टर ने फ़िल्म छोड़ दी, तो पता चला कि वो स्टोरी लाइन जो है वो मीडिया में आ गई है, सोशल मीडिया में आ गई। इस चीज़ को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, कई सारी बातें होती हैं। एक होता हाँ, है काम ना आना, काम कम आना, काम का समझ ना आना और काम कैसे करना है ये ना समझ पाना। इस सब के बीच असुरक्षा की भावना जन्म लेने लगती है। जब आप एक फ़ील्ड में होते हैं, एक अच्छा खासा नाम और पैसा कमा चुके होते हैं और फिर आपको इस बात का अगर एहसास हो जाए कि यार हमें तो इसका जो कोर है वो पता ही नहीं है, लेकिन हमने नाम तो बहुत बड़ा कर लिया है, गुब्बारे में हवा तो बहुत बड़ी आ गई है। अब हम उसको कैसे ज़मीन पर साधें, हम खड़े कैसे रहें? तो ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, मैं इन दोनों को मिलाकर बोलना चाहूँगा, चाहे परेश जी, रावल और अक्षय के बीच जो हुआ, क्योंकि अक्षय कुमार को अब ऐसा तो है नहीं कि समोसों की दुकान खोल लेंगे वो या छोले-भटूरे बेचेंगे चांदनी चौक में। बनानी तो फ़िल्म ही है, लेकिन फ़िल्म बनाने के बिल्कुल। लिए उनको कहानी की समझ होनी ज़रूरी है और ये समझना ज़रूरी है कि कहानी बहुत इम्पोर्टेंट है। यही बात हम अगर इस पर ले आते हैं दीपिका पादुकोण वाले मसले में, तो देखिए क्या है सीन कि जब हम एक बहुत बड़ा एक अपना कहते हैं ना एक बहुत बड़ा हवा से भरा गुब्बारा तैयार कर लेते हैं और हमें ये एहसास होने लगता है कि यार हमें एग्जैक्ट गेम तो पता ही नहीं है या एग्जैक्ट गेम हमारे हाथ में ही आ रहा है या एग्जैक्ट गेम हमारे कहते हैं ना हमारी जितनी भी पकड़ है उससे बाहर है तो फिर इस तरीके की चीजें होने लगती हैं क्योंकि हम फिर अपने आप को असुरक्षा के भाव उसमें घिरा हुआ पाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हम इससे बाहर कैसे निकले और जाहिर है कि हम ये बात किसी को बता नहीं सकते, कह नहीं सकते, तो हमारे हाव-भाव में, तौर-तरीके में, बोलचाल में, हमारे एक्सप्रेशंस में और हमारे लोगों से डील करने के तरीके में वो बौखलाहट, वो घबराहट, वो दिखने लगती है। और वही जो ये हो रहा आपने है। कहा बिल्कुल, आपने जो कहा ना असुरक्षा का भाव, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जी, क्योंकि देखिए आखिरकार तो आप कितने ही बड़े स्टार हो जाएँ, कितने ही बड़े क्रिएटिव आदमी हो जाएँ, जो कुछ भी आप नेम फेम कमा लें, खूब पैसा कमा लें, लेकिन आखिरकार तो आप एक इंसान ही हैं और ये सारी चीज़ इसमें दिखाई दे रही। पर इस फ़िल्मों वाले मामले में एक चीज़ जिसको कि वांगा ने भी लिखा है, जो ट्वीट उन्होंने किया उसके नीचे हैशटैग लिखा है डर्टी पीआर गेम। ये जो गेम होता है सिनेमा की हाँ, दुनिया में, बॉलीवुड में, साउथ में भी होता है, ये पीआर के थ्रू होता है। आप किसी की खबर लीक करा देते हैं, आप किसी हाँ, के खिलाफ जो है वो खबर छपवा देते हैं। ये हाँ, डर्टी पीआर गेम जो है, ये फ़िल्मों को भी नुकसान पहुँचा रहा है। हमने ये लंबे समय से इस चीज़ को देखा है कि पीआर जो है वो ना तो फ़िल्में चलवा पाता है, ना किसी स्टार या एक्टर की इमेज को बनवा पाता है। वो जी, जो एक्टर बन होता है वो अपने काम से लोगों के बीच में पहचान बनाता है। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स का ज़रिया बन गया है, ये जो पीआर है, ये डर्टी पीआर गेम क्योंकि अगर जैसा कि वांगा ने कहा कि नाम लिए बगैर कि भाई
जिसके लिए भी उन्होंने कहा कि भाई मेरी कहानी जो है वो लीक करा दी है, तो वो खुद तो नहीं कराई होगी, वो कहीं ना कहीं उसने अपने पीआर के मार्फत जो है ये हाँ काम किया होगा। तो ये जो डर्टी पीआर गेम है, इसको किस तरह से देखते, कितनी इसकी अब जरूरत बची है, मतलब क्योंकि फिल्मों के तो ये किसी काम के नहीं रहे, न ये एक्टर्स के काम के। देखिए, एक फ्रेज होता है आदत से मजबूर। बिल्कुल। आदत जो होती है ना, क्या होता है कि हम एक खास तरीके के मेंटालिटी के बीच में रहे होते हैं और लंबे वक्त तक हमें उसकी फिर आदत भी पड़ जाती है। अब हमें एक खास तरीके की आदत पड़ चुकी है, वही गॉसिप फैलाना, इधर की उधर करना, वो बहुत ही क्लोज सा सर्किट होता है। आपको मालूम है, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही चुने हुए बिल्कुल। लोग इधर से उधर वो बातें करते हैं। और एक मानव स्वभाव भी है, जैसे गॉसिपिंग का आप देखिए, इतने सारे बॉलीवुड चैनल्स हैं वो गॉसिपिंग पे चलते हैं, तो वो दर्शक हैं जो फिल्मी सितारों के बारे में गॉसिप करते हैं। तो ये फिल्मी सितारे भी एक दूसरे के बारे में गॉसिप करते हैं, अल्टीमेटली ये भी ह्यूमन बीइंग है और मानव स्वभाव है गॉसिप करना। कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो है, भाई फलां का क्या चल रहा है, क्या हुआ। अच्छा, इस सब के बीच में क्या हो रहा है कि अब ये कुछ कुछ ऐसी चीजों से होकर गुजर रहे हैं जहां पर इनकी जो टेंशन है वो बढ़ने लगती है। अब ऐसा तो है नहीं कि दीपिका पादुकोण को 100 फिल्में ऑफर होती हैं और उनमें से कोई 50 चुननी है। तो दीपिका पादुकोण को ऑफर ही कितनी फिल्में होती होंगी, और उसमें भी ऐसी और बड़े बड़े नाम की तो हैं ही कितने। फिल्म इंडस्ट्री में हम 50 क्या 25 डायरेक्टर भी नहीं गिना पाएंगे आज की डेट में जो चल रहे हैं, वही गिने चुने 5 भी 5-7 मुश्किल। हैं, उसमें से भी एक आध के साथ आपके पंगे हो जाएं, तो आप समझिए ना कि आपको अपना करियर जो है वो डावाडोल होता दिखता है। अच्छा, होता क्या है कि आप जो इतना पैसा कमा रहे हैं वो आपकी फिल्मों से बनने वाली इमेज के जरिए जो आपको विज्ञापन मिलते हैं उससे आप पैसा कमाते हैं। फिल्मों से तो कोई पैसा डायरेक्टली नहीं कमाता है, फिल्मों की बिल्कुल इमेज बनती है और उस इमेज से आपको विज्ञापन मिलते हैं, उसकी वजह से आपको शोज मिलते हैं, उसकी वजह से आपके एंडोर्समेंट होते हैं। तो खासकर अभिनेत्रियों के लिए तो ये बात और भी ज्यादा है कि अभिनेत्रियों को तो वैसे भी ज्यादा पैसा फिल्मों में मिलता नहीं है हीरो के मुकाबले अगर हम देखें। तो यहाँ पर जब आपके पांव कांपते हैं, जब आपकी टांगें कांपनी शुरू होती हैं कि आपसे क्या हो गया, तो फिर आप बौखलाहट में किए गए ये काम होते हैं। देखिए, बहुत सोचे समझे हुए काम नहीं होते हैं। ये आदमी जब बौखला जाता है ना, जब उसे समझ में नहीं आता कि मैं, बड़ा सही फ्रेज यूज किया है संदीप रेड्डी वांगा ने कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो बिल्कुल। वही है, वो बिल्ली खिसिया जाती है क्योंकि वो बिल्ली के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, उसके पास नोचने के लिए खंबे भी बहुत ज्यादा नहीं है। वो बहुत ही क्लोज मामला है। आप समझिए कि जितनी आप ऊंची और बड़ी जगह पर हैं उसमें आपके पास ऑप्शन कम बचते हैं। अगर हम आम जिंदगी में देखें, एक व्यक्ति जो है कंपनी का सीईओ है, अब वो कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करेगा, अब कहीं चपरासी तो बन नहीं जाएगा, बनेगा तो वो ठीक बात। सीईओ। सीईओ तो कंपनी में एक ही होता है, अकाउंटेंट तो 10 हो सकते हैं, सेल्स पर्सन 100 हो सकते हैं। तो जितना सही है। आपका दायरा सीमित होता चला जाता है उतनी आपकी इनसिक्योरिटीज बढ़ जाती हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि दीपिका पादुकोण को टीवी सीरियल में बहुरानी का किरदार कर लेंगी। अब उनको चाहिए तो बड़े कैनवास का बड़ा रोल ही, लेकिन अब वहां पे अगर किसी वजह से हो जाता। अब देखिए, संदीप की भी बात बड़ी सही है, उन्होंने कहा भाई मैंने इस फिल्म पे जी। बहुत लंबा समय बिताया है, इस फिल्म को मैंने तैयार किया। अब आप आते हैं सीधे कि नहीं मेरे को 20 करोड़ रुपए चाहिए, मेरे को मुनाफे में भी हिस्सेदारी चाहिए। मतलब आप तो अचानक से बाहर से आ रहे फैक्टर है ना। कहा यह जा रहा है उस खबर के मुताबिक कि 4 करोड़ रुपए में उन्होंने तृप्ति डिमरी को साइन कर लिया। ये 20 करोड़ मांग रही थी, 8 घंटे काम करूंगी, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, मुनाफे में हिस्सेदारी लूंगी। उन्होंने कहा भैया चलो तुम बाहर, तुम किसी दूसरे ब्रह्मांड में काम देख लो, या तुम्हारे लिए कोई खान ठीक। कपूर कोई फिल्म बना दे। तो मुद्दा ये है ना कि देखिए, अगर एक व्यक्ति है, हम कम से कम किसी भी बात को लेकर बहस कर सकते हैं कि एनिमल फिल्म अच्छी थी या नहीं थी, या कबीर सिंह अच्छी थी या नहीं थी, लेकिन एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कि संदीप रेड्डी वांगा नोज हिज जॉब वेरी वेल। उनको अपना काम पता बिल्कुल। है, क्या करना है, कैसे करना है। हम उनकी फिल्म को पसंद कर सकते हैं, ना पसंद कर सकते हैं, पर हम ये नहीं कह सकते कि उनको अपना फिल्म का क्राफ्ट नहीं पता है, उनको फिल्म बनानी नहीं आती। ऐसे में अगर वो दीपिका पादुकोण को निकाल बाहर कर रहे हैं और तृप्ति डिमरी को ले रहे हैं और इतनी सारी बातें वो लिख रहे हैं इनडायरेक्टली, तो मैं बहुत हद तक समझ सकता हूं कि उनकी व्यथा कथा क्या होगी। इसमें हमारे एक दर्शक ने जैसे लिखा है कि ये जो इनसिक्योरिटी वाली बात है, ये दूसरे ही दिन आ गया कि मतलब इधर दीपिका का रिप्लेसमेंट हुआ, क्योंकि जब दीपिका ने फिल्म छोड़ी तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार अब कौन आएगा, क्योंकि ऐसे मामलों में ये होता है कि यार बड़ी एक्ट्रेस हैं, ए लिस्टर हैं, टॉप की एक्ट्रेस हैं, तो फिर वैसी ही कोई एक्ट्रेस होगी, फिर बड़ा विचार मंथन होगा, बहुत दिनों तक बातें चलेगी। अगले ही दिन वांगा ने तुरंत कह दिया कि तृप्ति जो है मेरी फिल्म की हीरोइन। ये इनसिक्योरिटी वाली बात जो है सीधे तौर पे तो कोई भी नहीं स्वीकार करेगा, लेकिन ये सही बात है कि तृप्ति डिमरी ने बहुत सारी एक्ट्रेसेस को जो है इनसिक्योर कर दिया है, क्योंकि वो इनसाइडर तो नहीं है बॉलीवुड की, वो नेपो किड तो नहीं है,
वो बाहर से आई हैं, धीरे धीरे उन्होंने खुद को जमाया है, और जिस तरह से उनको कला जैसी फिल्म में सराहना मिली, उसके बाद में एनिमल आई, और जिस तरह से वो काम कर रही हैं, उनकी फैन फॉलोइंग तो बड़ी है और लोग चाहते हैं उनको देखना, ये सारी चीजें जो है वो दिख रही है। आपको लगता है कि वाकई इस तरह का कोई बड़ी एक्ट्रेस भी ऐसा कुछ कर सकती है कि अगर वो किसी फिल्म को छोड़ रही है और वो उस प्रोजेक्ट को सैबोटेज करने के लिए अ, खुद नहीं, जैसे कि यहाँ डर्टी पीआर गेम है, उस तरह से कुछ गेम कराया जा सकता है? क्योंकि देखिए, वांगा ने ये भी लिखा है कि जब एक एक्टर डायरेक्टर बैठता है तो एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है, कोई कागज पे साइन नहीं, लेकिन एक आपसी है कि भाई मेरी और आपकी बात हो रही है, ये हम दो के बीच ही रहेगी। इस बात की तकलीफ उनके स्पीच में दिखाई देती है। मतलब भरोसा टूट गया यहाँ पर। मैंने आपको भरोसे में कहानी सुनाई और आपने वो कहानी जो है या उसका वन लाइनर जो है वो कहीं पास ऑन कर दिया और वो मीडिया और सोशल मीडिया में आ गई। देखिए, ये जो पूरा मामला है, मैं आपके चैनल पे एक बड़ी बात कहने जा रहा हूं रवि जी। जी। बॉलीवुड में कुछ भी संभव है। ऐसी कोई चीज मैं नहीं जानता, ऐसी कोई चीज मैं नहीं जानता जो मैं कहूं कि बॉलीवुड में ये नहीं हो सकता। यहां कुछ भी हो सकता है। जब विवेक बिल्कुल। ओबरॉय का करियर सैबोटेज किया गया सिर्फ इस बात पर कि वो किसी की एक्स गर्लफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है, जब बिल्कुल। 3.5 दशक से फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले अक्षय कुमार इतनी बड़ी हेरा फेरी 3 बिना कहानी के प्लान करके 15 करोड़ का एक्टर साइन करके 11 लाख में पिक्चर बनाने के ख्वाब देख लेते उनके साथ में, तो कुछ भी हो सकता है। जब शाहरुख खान को इस इंडस्ट्री में 4 साल घर बैठना पड़ सकता है तो कुछ भी हो सकता है। जब इस इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन जैसा स्टार फ्लॉप हो जाता है तो कुछ भी हो सकता है। जब इस इंडस्ट्री में आमिर खान को बार बार जो है रीमेक बना बना कर भी अकल नहीं आती है तो कुछ भी हो सकता है। इस इंडस्ट्री में अगर 8 सालों से सलमान खान लगातार फ्लॉप देकर सिकंदर जैसी फिल्म जैसे एज ए वो किसी पे एहसान कर रहे हैं ऐसे कर सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। इस इंडस्ट्री में असल में कुछ भी हो सकता है। और हाँ, ये हो सकता है बिल्कुल कि एक बड़ी एक्ट्रेस काम ना मिलने पर इस तरह की खिसियानी हरकत करे। ये आपने वाकई जो है ये बड़ी बात कही है, क्योंकि इस तरह की एक और चीज देखिए, पिछले दिनों हम तो खैर फिल्म की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ही एक और मामला ओटीटी पर आया था। एक अमेजन प्राइम पर इस समय एक वेब सीरीज चल रही है, ग्राम चिकित्सालय। जब वो वेब सीरीज आई थी तो पश्चिम बंगाल के एक राइटर डायरेक्टर ने सामने आकर फेसबुक पर बहुत सारे कमेंट, वो अपना पोस्ट लिखे थे, और जिसमें उन्होंने बताया था कि मैंने ये कहानी विनय पाठक को सुनाई थी, और विनय पाठक ने वो कहानी सुनने के बाद मुझसे बातचीत की थी, और क्वैक शंकर नाम था शायद उन्होंने जो ओरिजिनल स्टोरी सुनाई थी। तो उन्होंने कहा था कि वो उस रोल को पसंद कर रहे थे, क्वैक शंकर वाले जो नेगेटिव रोल था, जबकि ये उनको कोई दूसरा अपोजिट वाला रोल देना चाहते थे। बोले वहां बात नहीं बनी, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि वही सेम स्टोरी जो है एक ओटीटी प्लेटफॉर्म का जो बड़ा मेकर है वो बना रहा है, और उसमें विनय पाठक वही रोल कर रहे हैं जो कि वो मुझसे कह रहे थे कि मैं इसे करना चाहता हूं। मतलब वहां से आइडिया, वहां से कहानी लेके दूसरे हाउस को दे दी गई, दूसरे राइटर से लिखवा ली गई। ये बड़ा गंभीर मामला था, तो ये बात भी उस समय आई थी। तो ये तो एक वही बात है कि कहानियां कम है, राइटर कम है, अच्छे स्क्रिप्ट राइटर कम है, लेकिन आप राइटर और उस पर तो जाने दीजिए, कहानी का आइडिया आपको मिल जाता है, आप उसको लेके दूसरी जगह चले जाते हैं कि भाई मुझे आपके साथ नहीं करना है, आपकी उतनी पहचान नहीं है, आपका उतना बड़ा लेवल नहीं है जितना बड़ा मेरा लेवल है, फिर मैं उसको अपने लेवल के या बड़े लेवल के आदमी के पास या हाउस के पास ले जाता हूँ, और वो वहां शेयर करके फिर उसको बना दिया जाता है। तो कितनी बड़ी धोखेबाजी है सरासर ये। तो यहाँ भी कुछ वैसी कि अगर आप वैसा काम नहीं कर सकते, नहीं बना सकते, तो आप सैबोटेज करा दीजिए। और ऐसी बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं। एक फिल्म कोई अगर बन रही है, उससे निकलता है कोई कलाकार, उस फिल्म को छोड़ देता है, वो दूसरे प्रोड्यूसर या बैनर से जा मिलता है, दूसरा बैनर जल्दी फिल्म बना देता है। ये तो चलता रहा है। देखिए रवि जी, ऐसा है कि फिल्म इंडस्ट्री के बारे में एक बात कही जाती है कि यहां पर बिग मनी बाय चांस है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां आप कितना कमाएंगे कहा ही नहीं जा सकता। हो सकता है आप रातों रात 100 करोड़ रुपए कमा लें, 200 करोड़ रुपए कमा लें, आपकी कोई फिल्म बिल्कुल। इतनी हिट हो जाए कि पूरी दुनिया उस पर टूट पड़े, कोई उसका अंत ही नहीं है कि हाँ इतना नहीं हो सकता। तो ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जहां बिग मनी बाय चांस होता है, वहां पर ऐसी नीयत खराब होना
बहुत स्वाभाविक है, हम सब इंसान हैं, वही रोटी खाते हैं, वही 2 हाथ 2 पाँव, रात को सोते हैं, उतनी जगह सोने के लिए चाहिए, उतनी जगह रहने के लिए चाहिए, वही हमारी इच्छाएं हैं, हम सब सब बिल्कुल एक जैसे हैं। ऐसे में अगर चंद हाथों के हाथ में एक ऐसी ताकत आ जाए जो उनको लगे कि वो ताकत है, वो कुछ भी कर सकते हैं, और उनको ऐसा जादू जैसा महसूस होने लगे, तो वो इस तरह की करतूत पर उतर आएंगे जो कि हो रहा है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि कंटेंट की इस दुनिया में आपके खुद के अंदर भी कुछ कंटेंट होना चाहिए देने के लिए। अगर आपकी अपनी बिल्कुल। खुद की पर्सनैलिटी, इनर पर्सनैलिटी इतनी खोखली है अंदर से कि आप इन बातों को समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि आप जब खड़े होते हैं लोगों के बीच में कोई विषय देने के लिए, कोई कहानी सुनाने के लिए, तो बहुत धीर गंभीर होना चाहिए, उसके अंदर गूढ़ता होनी चाहिए, उसके अंदर कोई गहराई होनी चाहिए, उसके अंदर कुछ ऐसी बात होनी चाहिए कि लोग आपसे बंधें। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप खुद की पर्सनैलिटी पे भी ध्यान दें। पर्सनैलिटी मतलब फिजिकल पर्सनैलिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनर बिल्कुल। पर्सनैलिटी। आप कितने थॉटफुल हैं, कितने कितने विचारशील हैं, आप क्या विचार करते हैं जो आप कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, या आप जो करने की इच्छा रखते हैं, आप उसके बारे में सोचते हैं क्या? ये तमाम चीजें देखिए, अगर एक व्यक्तित्व में गहराई नहीं होगी, व्यक्तित्व में गंभीरता नहीं होगी, तो ऐसी चीजें होंगी। आज हम और आप हैरत कर रहे हैं कि अरे ऐसा कर दिया। आप सोचिए जिसने किया उसे एहसास भी नहीं कि उसने क्या किया, क्योंकि वो इतना सही। विचारशील ही नहीं हुआ। वो इतना विचारशील हो जाए कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है। अब आप खुद सोचिए, मैं सिकंदर का उदाहरण यहाँ पे दोबारा दूंगा कि जिस आदमी की 8 साल से फिल्में फ्लॉप हो रही हैं और वो पर्दे पर आकर ऐसे एक्टिंग करेगी जैसे आओ मैं एक्टिंग करूं, तुम्हारे सर पे एहसान करूं, तो आप सोचिए कि लोग यहाँ पर तो समझ के भी नहीं समझ रहे हैं। जो गिर रहे हैं लगातार, जिन्हें गिराया जा रहा है, जो गिर के उठ नहीं सकते, वो तक वही गलतियां करते चले जा रहे हैं। अब ये जो पूरा एपिसोड है, इसके बाद मुझे लगता है हाल फिलहाल के दिनों में अक्षय कुमार और दीपिका पादुकोण की जो थू थू हो रही है, वो इनके आगे आने वाले करियर पर एक लंबा और बड़ा असर डालेगी। और अफसोस की बिल्कुल। बात यह कि इतनी लंबी पारी खेलने के बाद भी इन्हें ये बात समझ में नहीं आती। 18 साल तो हो गए हैं दीपिका पादुकोण को इंडस्ट्री में आए, 2007 में आई बिल्कुल। थी, और 91 से आप लगा लीजिए 35 साल हो गए अक्षय कुमार को। 35 साल और 18 साल लंबा समय देने के बाद भी अगर आप इस तरह की हरकतों के लिए जाने जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप में गहराई कभी थी ही नहीं। फिर तो आपका पिछला देखा जाना चाहिए कि वो भी आपको फ्लूक में मिला है क्या? सही। वो तो हमने कल बात ही की थी, किस्मत के भरोसे सारी चीजें जो हाँ है वो। हाँ हाँ, बस बस वही बिल्कुल। है। ये जो आपने बात कही ना दीपिका और अक्षय वाले मामले में कि इनके करियर पर आगे असर पड़ेगा और हमको देखने मिलेगा, दीपिका वाला प्रकरण जो खास तौर पर ये संदीप रेड्डी वांगा के साथ है, मुझे लगता है ये जो पैन इंडिया एक मूवमेंट जैसी बात पिछले कुछ समय में आई थी कि पैन इंडिया फिल्में और साउथ और बॉलीवुड में कोई फर्क नहीं, इस पर भी मुझे असर इसका दिखाई देता है। क्योंकि अगर आप देखिए, इससे पहले रणवीर सिंह भी गए थे वहां, वो प्रोजेक्ट जो है शुरू हुआ भी छोड़कर आ नहीं गए। और वो बीच में छोड़कर आ गए थे। हाँ ठीक हाँ है। हाँ। अब ये दीपिका का मामला है, इस तरह की और भी चीजें। फिर उसके बाद में साउथ के डायरेक्टर ने आके, मुर्गा दास ने सलमान खान के साथ फिल्म बनाई, खराब फिल्म बनाई। बेबी जॉन बनाई थी इटली ने एज अ प्रोड्यूसर, वो खराब फिल्म। मतलब कहीं ना कहीं दोनों की जो वेव्स हैं वो मेल नहीं खाती हैं। और जब इस तरह की घटनाएं होंगी कि बॉलीवुड वाले कहेंगे अरे उन्होंने खराब फिल्म बनाई तो हमारा हीरो पिट गया, या इस तरह की कि यहाँ का स्टार जाएगा और वहां उसकी शर्तें नहीं मानी जाएगी, वो छोड़ के आ जाएगा, या इस तरह की घटना की आप पे आरोप लग जाए कि नहीं आपने तो कहानी जो है वो लीक करा दी है। ये जो इसमें मेलजोल कैसे बैठेगा, तालमेल कैसे बैठेगा? क्योंकि देखिए कल्चरल वाइज और सोच के लेवल पे और काम के जो तरीके हैं उसमें साउथ और बॉलीवुड में जमीन आसमान का फर्क है। ये बात सब लोग जानते हैं, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं वो भी और हम लोग भी जानते हैं कि बड़ा फर्क है। उनकी सिंसियरिटी जो है बहुत अलग तरह की है, और यहाँ जो पूरी दुनिया है बॉलीवुड की एक बबल में रहती है, वो एक ग्लैमर में रहती है, अपने ऊपर किसी को कुछ नहीं समझती, उसको सिनेमा से कोई लेना देना नहीं। कितने अगंभीर लोग हैं यहाँ पर, ये हम सब जानते हैं। तो ऐसे देखिए, में ये जो घटनाएं होंगी आने वाले दिनों में, ये जो चल रहा है ना कि भाई मिलके काम करें बॉलीवुड और साउथ, मुझे लगता है ये मुश्किल होता जाएगा। इस तरह की चीजों से भरोसा देखिए टूटना बहुत बड़ी बात होती है। नेक नियति नाम की एक चीज होती है। कहते हैं कि अगर बिल्कुल। नियत खराब ना हो तो उस काम का अंजाम बड़ा अच्छा होता है। लेकिन जब हमारी नियत में खोट होता है तो उसमें ऐसी चीजें होती हैं।
ये लोग, इनका सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे आ रही है, चाहे अक्षय कुमार हो या दीपिका पादुकोण हो, ये लोग अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं, काम के प्रति निष्ठावान नहीं। इन्होंने चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लिया है। इनको इतनी बड़ी सक्सेस मिली कि इन्होंने उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया कि हाँ ये तो हमें मिलेगा ही, ये तो मैं डिजर्व करता ही हूँ, 100 करोड़ तो मैं कमाऊंगा ही, उसके ऊपर का क्या है। अब ये इनकी बोलचाल इस तरह से शुरू होती है। तो जब आप इस तरह से आते हैं कि इतना तो मैं करूंगा ही और इससे तो क्या ही फर्क पड़ता है और इतना तो मेरा डिजर्व करता हूं और इतना तो मैं खड़ा हूं, तो पब्लिक और जो ऊपर वाला है वो इनको आईना दिखा रहा है, ये देखिए ये आपकी असल सूरत। तो जब तक इनकी नीयत में खोट रहेगा ये इसी तरह पिटते रहेंगे। अगर इनको वाकई काम करना है तो अभी जो इनको अकल दिलाई जा रही है, अगर अभी भी अकल नहीं आ रही है तो फिर तो ईश्वरी मालिक है, लेकिन अगर अभी भी थोड़ी बहुत अकल आ गई है तो इनको कम से कम अपनी नीयत साफ करने की जरूरत है। इनकी नीयत खराबी ही इनके पतन का कारण बन रही है और ये ग्राउंड रियलिटी को नहीं समझ रहे हैं। ये इस बात को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि बहुत कुछ डिजर्व करते हैं, जबकि कुछ भी डिजर्व नहीं करते हैं। इनके कितने फैसले गलत हुए हैं, कितने फैसले गलत। बिल्कुल आपने उदाहरण दिया रणवीर सिंह का, बिल्कुल आपने वहां पे क्या पिक्चर सेट की कि आप बीच में जो छोड़कर आ जाते हैं, आप अनप्रोफेशनल हैं। आपने गुटके का एड साइन किया, फिर बाद में माफी मांग के एड वापस ले लिया, उसमें भी आपकी नेक नियति साफ समझ में आ रही है कि आप पैसा मिले तो कुछ भी करने को तैयार है। वही चीज दीपिका पादुकोण के साथ है कि आज आप जिस डायरेक्टर से मिलकर आई हैं, जिसने आपको अपनी फिल्म से बाहर कर दिया, वो आपके बारे में इस तरह से कह रहा, बात तो हो ही रही है ना। आप बिल्कुल और किस तरह से चाहते, कहते हैं ना, मतलब आप और कैसे समझोगे भाई, ऐसे नहीं तो कैसे समझोगे। तो अब वो इनकी नौबत है, इनको समझना पड़ेगा। जो आपने कहा कि इसका इलाज क्या है, कैसे सही होगा, तो इसका जवाब मेरी तरफ से ये कि इनको नेक नियति में आना पड़ेगा। नियत साफ रखिए, प्रोजेक्ट्स मत बनाइए, ये ले लो ये ले लो ये हो जाएगा, वो ले लो वो ले लो वो हो, तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं इसमें होगा। कांतारा जैसी फिल्म भी चलती है इस देश में, 12वीं फेल जैसी अरे फिल्म भी बिल्कुल चलती है, सब चलती है। आप देखिए ना, दीपिका वाले ही मामले में, दीपिका ने जब स्पिरिट को साइन किया था तो खबरें तो सोर्सेज की हवाले से चलती है और कहीं ना कहीं वो इन्हीं के सोर्सेज होते हैं। उस वक्त जो खबरें पब्लिश हुई कि दीपिका ने स्पिरिट साइन की, उस वक्त ये कहा गया कि अब तक का बेस्ट वेल डिफाइंड रोल उनको इस स्क्रिप्ट में मिला है। मतलब वो स्क्रिप्ट से बहुत खुश हैं, अपने रोल से बहुत खुश हैं, और इससे बढ़िया रोल, इतना वेल डिफाइंड उनको इससे पहले कभी नहीं मिला। कुछ नहीं। लेकिन जब वो ये फिल्म छोड़ती हैं तब क्या खबरें आती इनके सोर्सेस के हवाले से, अरे नहीं उसमें तो जिस तरह से मतलब इंटीमेट सीन थे और जिस तरह से रोल लिखा गया था और जो सीन थे वो बहुत बोल्ड थे और जो कहानी जिस तरह से जा रही थी उस मतलब उससे वो सहमत नहीं थी। मतलब फिल्म साइन करने और फिल्म छोड़ने के बीच में सब कुछ बदल गया। तो या तो आप उस समय झूठ बोल रहे थे या आप इस समय झूठ बोल रहे हैं, समय के साथ एकदम पलटी मार जाते हैं। बिल्कुल देखिए झूठ ही झूठ है ना, वही बात आ जाती है, नेक नियति है ही नहीं। आपकी फिल्म साइन करते वक्त नियत ये नहीं थी कि मैं अच्छी फिल्म कर रही हूँ, उस वक्त आपको कुछ और सीन लगा होगा, फिर आपको लगा नहीं मुद्रा पानी कम हो गया, इन्होंने नफे में मुझे बोला कि भाई मुनाफे में आपको इतना मिलेगा इतना नहीं मिलेगा। तो आप जब देखिए ना, आप जब समझौता, लालची, एक तो लालची होना और समझौता, आप, मैं इसको समझौता भी नहीं कहूंगा, आप बहुत सोच समझ के निर्णय जब नहीं लेते हैं, आप लालची हो जाते हैं, आप थोड़े से पैसों के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि आपको फिर पैसा दिखाई देने लगता है। और जब आप फिल्म से बाहर हो गए हैं, तो मैंने जो बात पहले कही कि कितने फिल्म मेकर हैं जो आपको लेकर फिल्में बनाना चाहते हैं या बना सकते हैं, उस स्थिति में हैं। कोई बहुत ज्यादा लाइन तो है नहीं कि 100-150 फिल्में आपको ऑफर होती हैं, उसमें से आप सोचो कौन सी 40-50 करनी है। सो जब ऑप्शन ही इतने कम हैं, जब आप उसने ही सीमित दायरे में उठने बैठने वाले हो, तो ये सब चीजें किस लिए, और ये बौखलाहट को बताते हैं और ये आपकी उस स्थिति को बताते हैं जिसमें आप चाह के भी अपनी जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। मैं एक और चीज कहूंगा, जो बातें चल रही, दो चीजें इसमें जोड़ूंगा मैं, फेमिनिज्म से जुड़ी हुई। एक तो वांगा ने जो ट्वीट लिखा, उसमें लिखा है कि क्या यही आपका फेमिनिज्म है। मतलब आप बहुत फेमिनिस्ट होके बातें करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री बहुत कहती है कि फीमेल ओरिएंटेड फिल्में बनना चाहिए, उनको पैसा ज्यादा मिलना चाहिए, उनको तमाम उनकी शर्तों के ऊपर, तो चलिए वो। दूसरा एक और चीज कही जा रही है कि भाई अगर अक्षय कुमार अगर फिल्म करते हुए अपनी शर्तें थोपते हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर पर कि भाई मैं 100 करोड़ फीस लूंगा, मैं फिल्म में इतने % का शेयर लूंगा प्रॉफिट में, मैं 8 घंटे ही काम करूंगा, मैं सुबह 9 बजे आऊंगा और
शाम को 5 बजे आज चला जाऊंगा, तब तो कोई नहीं कहता है, तब किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है कि वो एक मेल स्टार है, तो वो अपना टाइम भी डिसाइड कर लेंगे, कब आऊंगा कब जाऊंगा, वो अपनी फीस भी डिसाइड कर लेंगे जो दीपिका से 4 गुना है, वो उसमें प्रॉफिट भी ज्यादा मांग लेंगे, तब किसी को समस्या नहीं होती है। तो दीपिका के फेवर में ये वाला एक लॉजिक दिया जा रहा है। और जैसे हालांकि एक ये जो दर्शक हमारे ये भी लिख रहे हैं कि भाई दीपिका ने अगर शाहरुख के साथ इतनी फिल्में की हैं तो क्या शाहरुख उनकी सारी डिमांड्स पूरी करते होंगे। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि एक मेल डोमिनेटेड जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका माइंडसेट अभी भी नहीं बदला है। शायद अगर हीरो डिमांड करता, प्रभास कुछ ऐसी डिमांड करता तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर मान जाते। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में एक बात कही जाती है कि क्राउड पुलर कौन है और उसी की शर्तें मानी जाएंगी। यहां मैं ये बहस नहीं कर रहा, व्यक्तिगत रूप से आप मुझसे पूछे तो मैं सलमान खान को एक्टर नहीं मानता हूं क्योंकि उन्होंने कभी एक्टिंग नहीं की मेरे साथ से। लेकिन वो क्राउड पुलर हैं। हमारे देश की वो जनता जो भाईजान भाईजान करके उनके पीछे भागती है, वो शर्ट उतार के खड़े हो जाते हैं तमाशा देखने के लिए, तो क्राउड पुलर हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री में सब मदारी हैं, तमाशा दिखा रहे हैं, कौन सा वाला बंदर ज्यादा भीड़ खींचेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर तो ये वाला सिद्धांत लागू होता है। तो सिनेमा पैशन है, सिनेमा आर्ट है, हम दीवानगी की हद तक सिनेमा से प्यार करते हैं, ऐसी तो कोई बातें हैं नहीं। हम तो बना रहे हैं प्रोजेक्ट, हम तो हैं मदारी, हम तो कर रहे हैं मजमा इकट्ठा, जो ज्यादा मजमा ले आएगा, जिसकी वजह से ज्यादा सिक्के उछल जाएंगे, हम उसी को ज्यादा पैसा दे देंगे। यहाँ तो रही ये बात। दूसरी बात, अब मामला ये है कि हम अगर ये कहें कि ये फेमिनिज्म से अगर हम इसको जोड़ना चाह रहे हैं, देखिए फेमिनिज्म की बहस ऐसी है कि वो कहीं भी आ जाती है, जहां नहीं भी हो वहां भी आ जाती है। अब अकेली पहली दीपिका पादुकोण तो ऐसी है नहीं जिनको हीरो से कम फीस मिल रही है। जैसा मैंने क्राउड पुलर की बात की, बहुत सारी हीरोइंस ऐसी रही हैं। यहां मैं इस बात की कोई समर्थन नहीं कर रहा कि हीरोइन को पैसे कम ही मिलने चाहिए, ज्यादा मिलने चाहिए। भैया तो जो फिल्म बनाए वो देखे, अब उसे टैलेंट के हिसाब से देना है, या उसे क्राउड पुलिंग के हिसाब से देना है, या उसे पिछली हिट के हिसाब से देना है, या उसे सोशल मीडिया फॉलोइंग के हिसाब से देना है, वो उसकी मर्जी। लेकिन जबरदस्ती यहाँ पर फेमिनिज्म की हम फिर कहते हैं ना बहस को लेकर आएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे ये फैसला होता किसका है। अगर सलमान खान को ज्यादा पैसा मिलता है या शाहरुख खान को ज्यादा पैसा मिलता है, तो अगर वो ये फैसला लेते हैं तो मानने वाले भी तो हैं। कोई है ऐसा जो कहे कि नहीं हम नहीं करेंगे ऐसा? कोई किसी की जेब से खींच के तो निकालते नहीं है वो लोग, आप अग्री करते हैं। और जहां तक ये फेमिनिज्म वाली बात है, तो ये तो हम कह सकते हैं कि भाई जब कहीं कुछ नहीं चलता है तो हम ये फेमिनिज्म वाला मामला शुरू कर देते हैं। लेकिन असल बात तो ये कि क्राउड पुलिंग की भी बात है, और ये बात भी सच है कि जो भैया ज्यादा टिकट बिकवाएगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। और यहाँ पे ये बहस नहीं है कि जो टिकट ज्यादा बिकवा रहा है वही अच्छा है। मैं सिर्फ शुद्ध रूप से बात कर रहा हूं यहाँ पे कॉमर्स की, कि ज्यादा पैसा लेके कौन आ रहा है। भले खराब एक्टर लेकर आ रहा है, जाहिर है अनुपम खेर जो हैं वो सलमान खान से तो बहुत बेहतर एक्टर हैं, लेकिन ये बात भी उतनी सच है कि सलमान खान को देखने लोग ज्यादा आएंगे, अनुपम खेर को देखने नहीं आएंगे। नसीर साहब कहीं बेहतर एक्टर हैं लेकिन उनको देखने नहीं आएंगे। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, क्राउड पुलर नहीं है। क्राउड पुलिंग के हैं, मासिस के तो नहीं है। मासिस के लिए तो सलमान खान लगता है, भले वो कुछ ना करे। तो मुद्दा यहाँ पर वो है कि जो आदमी पैसा लगा रहा है वो किस तरीके से लगा रहा है और उसे उसका रिटर्न कैसा चाहिए। आखिरी बात मैं तृप्ति डिमरी के बारे में आपसे करना चाहूँ। तृप्ति डिमरी ने अपने आप को जो भी साबित किया है एक्टिंग में भी, और उनका जो ग्लैमर वाला पक्ष है उसमें भी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको आउटसाइडर होने का नुकसान जो है वो भी सबने देखा है। क्योंकि जब जब वो कोई नई फिल्म साइन करती हैं या करने वाली होती हैं तो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। कभी उनके बारे में किसी डायरेक्टर की टिप्पणी आ जाती है, कभी किसी एक्टर की आ जाती है, तो किसी रोमांटिक फिल्म से इसलिए हटाने की बात होती है कि उन्होंने तो एनिमल में बहुत बोल्ड सीन दिए थे। अब यहाँ पर वो आई हैं तो फिर दीपिका वाला एंगल आ गया है कि मतलब इनसिक्योरिटी है उनको लेके। ओवरऑल ये है कि तृप्ति जो है वो अपने हिसाब से काम कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि स्पिरिट में प्रभास की हीरोइन बनने के बाद में, क्योंकि प्रभास नो डाउट एक बड़े स्टार हैं, और जिस तरह से दीपिका को रिप्लेस किया है, इससे क्या उनके कैरियर पे कोई बड़ा फर्क पड़ता हुआ नजर आता है आपको, कि अचानक उनका लीड चेंज हो जाएगा? इससे करेक्शन कहीं ना कहीं तो होना था। और मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को कहना चाहूंगा कि दीपिका पादुकोण का 18 साल हो चुके हैं फिल्म इंडस्ट्री में आए हुए, और बहुत नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। रही बात तृप्ति डिमरी के आउटसाइडर होने की,
अब जो बात कहने जा रहा हूँ वो मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कहना पड़ेगा। जब से उन्होंने वो बोल्ड सीन दिया है एनिमल में, लोगों ने उन्हें तभी से याद रखना भी शुरू किया, तभी से वो चर्चा में भी आई, और उसी के बाद से उनकी पिछली फिल्म को भी दोबारा रिलीज किया गया, क्योंकि लोगों ने कहा बिल्कुल। अच्छा वो वाली जो भाभी नंबर 2 है। बहुत दुख की बात है कि हमारे हिंदी फिल्मों में ग्लैम डॉल बनाकर ही पेश किया जाता है लड़कियों को, हीरोइंस को। नहीं होना चाहिए, लेकिन होता रहा है, ये फैक्ट है जो देख रहे हैं हम। हमने एनिमल से उन्हें पहचाना ही इसलिए क्योंकि उन्होंने एक बोल्ड सीन दिया था, और उसके बाद ही उनकी चर्चा होने लगी, उसके बाद ही लोगों ने तप्ती डिमरी को पहचाना। रही बात इस करेक्शन की, तो करेक्शन कहीं तो होना ही था। ऐसा तो होता नहीं रहेगा कि अब दीपिका पादुकोण ही आती रहेंगी, अभी दीपिका पादुकोण है, कल को कोई और है, तो ये करेक्शन तो होना था। और मुझे लगता है कि देखिए ये तो एक फेज की तरह आता और जाता है, इसको हम पकड़ कर नहीं बैठ सकते कि अब क्या होगा। ये तो एक फेज है, दीपिका पादुकोण का भी कभी फेज था, कभी वो भी आई थी तो बहुत सी हीरोइंस की छुट्टी हुई थी कि अरे भाई दीपिका आ गई है, उनको कौन लेगा। अब कुछ और नई आएंगी जब उनकी भी छुट्टी होगी कि हाँ भाई हो गया। तो ये तो करेक्शन का दौर है और वो होना ही चाहिए करेक्शन। एक आखिरी सवाल जो हमारे दर्शक जो हैं रतीक खन्ना ये पूछ रहे हैं, आपकी भी राय जानना चाहूंगा कि आपका क्या ओपिनियन है, ओम राउत जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बायोपिक बना रहे हैं, द मिसाइल मैन, धनुष को लेकर। देखिए धनुष बहुत मजे हुए एक्टर हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, एक्टिंग अच्छी करते हैं वो। अब ये पर्टिकुलर किरदार वो कैसे निकाल कर लेकर जाएंगे, क्या उन्हें गेटअप मिलता है, किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, ये इस पर निर्भर करेगा। इसको फिलहाल जब तक कि मैं उन्हें उस लुक में ना देख लूं कि वो कैसे लगेंगे, कैसे दिखेंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। डायरेक्टर भी इनको मिसफिट लग रहा है, हालांकि मैं इनकी बात से बहुत सहमत हूँ। ओम राउत आदि पुरुष को हिंदी सिनेमा का इतिहास और दर्शक कभी नहीं भूल पाएंगे। आदि पुरुष याद आ जाती है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ये तो है कि ओम राउत क्या फिर से पंगा ले रहे हैं भाई। ठीक है, सेकंड चांस सबको मिलना चाहिए, लेकिन कलाम साहब की बायोपिक के रूप में दूसरा मौका मतलब डाउटफुल लगता है। ठीक है, वो सक्सेसफुल हो हम चाहेंगे और शुभकामनाएं भी हमारी रहेगी, लेकिन जो उनका रिकॉर्ड है आदि पुरुष वाला वो बड़ा खतरनाक है। कैसे भी डायलॉग वो दे देते हैं और कुछ भी अपने मन से, सोने की लंका को जो है वो कोयले की लंका में जो आदमी बदल देता है, जो डायनासोर को ले आता है, मतलब पता नहीं क्या क्या उसने कर दिया। देखना बहुत जरूरी है कि उन्होंने सबक सीखा या नहीं सीखा। हाँ बिल्कुल, एक तो वो माइथोलॉजी थी तो चलिए वहां क्रिएटिव लिबर्टी ले सकते हैं, मगर बात इतनी भयानक लिबर्टी ले ली कि वो कुछ का कुछ हो गया। अब तो एकदम अपोजिट एंड पे खड़े हैं कि यहाँ तो आपको रियलिटी से दाएं बाएं होने का जरा भी चांस नहीं। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। चलिए उज्जवल जी, ये बातचीत आपसे बहुत अच्छी रही और मजा आया, और काफी आपने बहुत खुलकर बातें कही अपनी, तो बहुत साफ साफ ढंग से। तो दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमसे जुड़े और सवाल भी कुछ लिखे, कुछ ने अपनी राय भी दी है। तो उज्जवल जी, हम रात को आपके चैनल पर मिलेंगे और दर्शकों से कहूं कि वहां आए और जुड़े। आज हम हाउसफुल 5 को लेकर जो है, जो ट्रेलर रिलीज हुआ है, उस पर बात करेंगे और कुछ और मुद्दों पर भी बात करेंगे। जी, धन्यवाद उज्जवल जी, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू।